क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पूर्व समाज के दोनों गुरु भक्त परिवारों के बीच में कुछ आपस की कहासुनी या लड़ाई झगड़ा हो गया था। महाराज जी, दोनों परिवारों ने बैठ के सब विचार विमर्श किया और आपके चरणों में आए हैं और आपसे निवेदन है महाराज जी, इन्हें जो भी प्रायश्चित दंड आदि आपके द्वारा दिया जाएगा वो उसको स्वीकार करेंगे और दोनों पक्षों के लिए महाराज जी आपका आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना। आपकी चतुर्मास समिति के समन्वयक जो हैं डॉक्टर जिनेंद्र हैं, वो आए हैं क्या? हाँ, ये समन्वयक है भाई, मैं नहीं हूँ समन्वयक। इन्होंने बड़ा समन्वय करके दोनों के लिए बहुत अच्छा समन्वय करके, देखो दोनों परिवार हैं तो यहाँ खड़े हो जाएं। श्रीमान भागचंद जी जैन पटना बुजुर्ग वहीं खड़े हैं, कोई बात नहीं, हम देख लें बस, और कोई बात नहीं। भागचंद जी साहब इधर आ जाइए। और दूसरा पक्ष भागचंद जी पटना वालों का परिवार, दीदी आरती दीदी आ जाइए, इधर आ जाइए। वो तो वहीं बहनों को बैठे जी। और दूसरे लोग, दूसरा परिवार भी, दूसरा परिवार। अच्छा ये ठीक। देखो, जैन धर्म हमेशा अहिंसा प्रधान रहा है। विपरीत बुद्धि वालों को हमारे यहाँ पहला तो निर्णय दिया शत्रुषु मैत्री, सभी के प्रति हमारा मैत्री भाव हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, जो अज्ञानी हैं, जो कर्मों के मारे हैं, उनके ऊपर कृपा करना। तीसरा सूत्र महत्वपूर्ण है जो प्रासंगिक है। यदि किसी व्यक्ति से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हमारी अनुकूलता नहीं है, तो हमारे लिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, जब अपन जान लिया कि ये हमारी विपरीत बुद्धि वाला है, इससे हमारी पटती नहीं है, इसके विचार हमारे से मिलते नहीं हैं, इसके लिए जैनाचार्यों ने कहा माध्यस्थ भाव, हम उसके प्रति तटस्थ हो जाएं, उसके प्रति हम कुछ भी नहीं बोलें। दोषवादे चमौन्यो, जहां दोषों का वाद होने लग जाए वहां मौन रहना चाहिए। ये हुआ सामान्य नियम। अब जब आपके यहाँ बड़े और छोटे का मतलब आता है, तो पिताजी ने यदि बेटे को एक थप्पड़ मार दिया, कोई निंदा नहीं होगी, कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं किया। लेकिन लौटकर बेटे ने थप्पड़ मार दिया पिता को, तो निंदनीय है, महानिंदनीय है, महान दोष। पिता 100 थप्पड़ भी मार दे तो भी उसकी निंदा नहीं की जाएगी। अब क्यों मारा, कैसे मारा, ये बहस का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो पिता है। पिता के लिए ना तो चौराहा है, यहाँ सबके सामने क्यों मारा, कोई प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिता है। बिना कसूर बताए क्यों मारा, नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो पिता है। इतना क्यों मारा, नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो पिता है। लेकिन बेटे ने यदि मारा भी नहीं, हाथ भी उठा दिया, तो वह अपराध की कोटि में आता है। इसी प्रकार कोई त्यागी वृत्ति है, यदि त्यागी वृत्ति ने किसी असंयमी को मान लीजिए किसी तरह थप्पड़ मार भी दिया, गाली दे भी दी, आंख दिखा भी दिया, तो भी वह अपराध की कोटि में नहीं आता,
क्योंकि वो गुरु पद पर है। गुरु महाराज शिष्य को कुछ भी कर दे, मान लो गुरु महाराज ने किसी प्रकार शिष्य को डांट दिया तो अपराध की कोटि में नहीं आता। त्यागी वृत्ति के लिए आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, त्यागी वृत्ति ने मुझे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये बहस का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति है। त्यागी वृत्ति को मात्र उससे बड़ा जो त्यागी वृत्ति है वो ही समझा सकता है। त्यागी वृत्ति के लिए असंयमी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे त्यागी वृत्ति गलत करे चाहे सही करे। सभी के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। त्यागी वृत्ति जितने भी हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी से लेकर महाराज तक, इनसे कोई भी गलती आपके प्रति होती है तो ये बाप के समान है। जैसे मैंने अभी पिता को कहा ना, आप कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, वो त्यागी वृत्ति हैं। आप त्यागी वृत्ति को अंकुश लगाने का तरीका है, जो उनसे बड़े त्यागी वृत्ति हों, गुरुजन हों, वो ही उनको उस अपराध के संबंध में कुछ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं उलझ सकते। त्यागी वृत्ति ने कुछ भी किया, आपको डायरेक्ट नहीं उलझ सकते, आपको हाथ ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति बाप के समान है और तुम असंयमी बेटे के समान हो। त्यागी वृत्ति और असंयम का बाप बेटे का संबंध होना चाहिए, माँ बेटे का संबंध होना चाहिए। माँ ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन लौटकर तुम माँ को थप्पड़ मार दो। माँ ने गाली दे दी, तुम लौटकर माँ को गाली दे दो, तो ये महान अपराध कहलाता है, अक्षम्य अपराध कहलाता है। क्षम अपराध नहीं, अक्षम अपराध कहलाता है। त्यागी वृत्ति कोई भी हो, वो माँ के स्थान पर है और आप ग्रस्त हैं, आप बेटे बिटिया के स्थान पर हैं। इसलिए ऐसी गलती यदि करते हैं तो सदा विचार करना चाहिए। इस केस में यही गलती हुई है। एक बालक ने, जिसका नाम विशाल है, त्यागी वृत्ति ने, ब्रह्मचारिणी ने कुछ कह भी दिया था तो उसे माँ के समान मान करके आपको स्वीकार करना था। मान लीजिए थप्पड़ मार भी दिया तो भी आपको माँ मान करके स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकार करने का अधिकार बेटा बिटिया को नहीं है, क्योंकि वह माँ है। इसलिए इसमें बालक की, इस बच्चे की अपराध की स्थिति को जानते हुए पहला तो यही है कि वह जाकर के जो बहन है, ब्रह्मचारिणी है, उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगा मैं, उनका अपराध है ही नहीं। मैंने कह दिया ना, वो माँ है। तुमने जो प्रतिकार किया, और माँ के जाकर के, बहन को जाकर के अपना सिर माथा जमीन पर रख करके उनके चरण छूकर अपराध की क्षमा मांगो और अंदर से पश्चाताप करो, अंदर से कि हे माँ, मेरे से गलती हुई, मुझे बालक मान करके क्षमा करें। पहले विशाल जाकर के ब्रह्मचारिणी बहन के पास तीर जाए, अंदर से क्षमा मांगे और उनके पैर चरण छू करके, सिर रख करके बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। अपन त्यागी वृत्ति हैं, हाँ मुंह से बोलो। अपन त्यागी वृत्ति हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। अपन को कोई भाव नहीं रखना, तुम्हारी तरफ से हम भी आपकी सहानुभूति में शामिल हैं। क्षमा है भैया। बोलो मुनु पुंगाओ 108 श्री सुधा। अब वो दूसरी बात, ये उन बहन जी के पिताजी हैं, बहुत अच्छे। एक पिता की क्या भूमिका होती है, मैं बहन से इतना खुश नहीं हूं क्योंकि मैं ज्यादा बहनों से परिचित नहीं हूं, लेकिन एक दिन में भी इन बहन के पिताजी ने मुझे मोहित कर लिया। कल से जो इनके विचार सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे विचार भी विचार नेक होते हैं। अब दूसरा जो बाद में कार्य हुआ,
वो जो परिणति हुई, जो विषमवाद हुआ, बाद में जो प्रतिकार हुआ, उस परिवार के प्रति जो तुमने किया, एक बालक को बहुत ठेस लगी है। कहाँ है बालक? हाँ, बालक है, बहुत बहुत सीधा बालक है। और बालक के प्रति मेरे को बुला देना, बाद में करना है। और अब राजेश पटना वाले परिवार के लोगों के साथ जो तुमने अभद्रता का व्यवहार किया, बोलो, माइक से बोलो। मैंने जो अपराध किया है, जिस समय किया है, उस समय अपराध करना महा बड़ा अपराध है। हमें जो भी सजा समाज महाराज धर्म कर्म देगा, हम उसे भोगने को तैयार हैं। और जाकर के और अपना अंदर से पश्चाताप करके एडिना परिवार के सभी जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके पैर छू करके, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। जो आपसे मुझसे बड़े हैं, एडिना परिवार, आगे आ जाए थोड़ा सा। अच्छे से कर, झुक झुक कर, सिर रख दे। हाँ, और दूसरे कौन है? और महिलाएं सुन, ये सारी महिलाएं तुम्हारी माँ के समान हैं। जाओ, महिलाओं के पास जाओ। ये माँ के समान है तुम्हारी माँ। पैर पड़ो। तुम्हारी उम्र उनकी उम्र में बहुत अंतर है। और दोनों बच्चे लोग क्या नाम, दोनों लोग उनके पैर पड़ो। तुम नहीं थे, खड़े हो वैसे ही? अच्छा, वैसे ही खड़े हो गए। फिर भी आप पढ़ लो, क्या बात हो गई? मैं कह रहा हूँ। हाँ, माताओं के पढ़ो, जाके वहां जाओ। इसमें पुण्य ही बंद होना है, पाप बंद नहीं होना है। और तुमने जो अपराध किया है, ये अपराध बहुत अच्छा नहीं है। आहार के समय तुम्हारे कितना भी हो, किसी भी परिस्थिति हो, साधु का सेवक वही होता है जो पिट जाए, मर जाए, लेकिन अपने साधु की आहारचर्या का सम्मान रखना चाहिए। उस समय आप लोगों को ऐसी हरकतें करना बहुत निंदनीय है। अतः आपको एक सजा दी जाती है कि आप इसी समय यहाँ पर कान पकड़ करके समाज के सामने 21 दंड बैठक लगाएं। उधर मुँह कर रहे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन वो बाहर होने के कारण अभी तीनों माताएं जाकर के महिलाएं लोग भी उनसे क्षमा याचना कर लेंगे। बाहर है, अंदर पंडाल वो नहीं आ सकते। तो आप लोग अभी बाहर जाकर के, जिनेंद्र बाबू, हाँ ठीक है, हाँ आप ले जाना, कोई बात नहीं। तो सब्जी आप इनको ले जाकर बाहर महिलाओं से। हाँ, दूसरी बात, आप देखो, चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा भी आपके लिए असंतुष्ट हैं, उनके प्रति भी आपने अभद्र आदि व्यवहार किया है। तो पूरी कमेटी से क्षमा मांग करके जय जिनेंद्र करें। माइक ले लें। मैं
चातुर्मास समिति से पदाधिकारियों से अध्यक्ष से मंत्री से कोषाध्यक्ष से और भी जो भी हैं जिनके प्रति मेरे द्वारा कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ हो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ सबसे यहाँ के जय जिनेंद्र कर लो। सबसे यहाँ आ जाओ, पास में आ जाओ, सबसे बोलो जय जिनेंद्र, एक एक से बोलो। पहले अध्यक्ष से बोलो जय जिनेंद्र, फिर कोषाध्यक्ष से बोलो, गौरव अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष, ठीक, बोलो सभी को, सभी मुझे क्षमा करें, बस ये सबके लिए दोनों कूटों से मेरा कहना है। जो कुछ भी हुआ अब आगे सब भूल जाओ। जो भी कोर्ट कचहरी में जो हुआ है, दोनों पक्ष अपने अपने बाद वापस लेकर के वात्सल और समन्वयता का एक आगाज करें। दोनों पक्ष अपने सारे विवाद समाप्त करके ये प्रदर्शित करें कि हमने चतुर्मास में सबसे बड़ी शिक्षा ली। साधु कानून में नहीं होता, श्रद्धा में होता है। दोनों पक्ष जब साधु के पास, समर्पित साधु कब फैसला करता है? जब दोनों पक्ष कहें हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो महाराज कहेंगे वह हमें मंजूर है। कई लोग क्या है, हमसे फैसला करा दे, वो क्या कहते हैं, हमारे अनुसार आप फैसला करो तो हम आए, हमारे अनुसार करो। ऐसी शर्तें लगाना ये ठीक नहीं है। यहाँ तो एक ही बात है कि सब लोग समर्पित होकर के, जब भी जिनमें विवाद हो, दोनों पक्ष कुछ भी शर्त, बिना शर्त के दोनों पक्ष आकर समर्पित होते हैं और ये कहते हैं कि जो महाराज का निर्णय है हम दोनों पक्ष मानेंगे। ऐसे निर्णय, ऐसे केस आते हैं तो हम सुलझाने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। और आज दोनों ने जो वात्सल्य का प्रतीक दिया, आज सारे भारत देखें कि लड़ाई हो जाना बड़ी भी चीज नहीं है, लेकिन इस तरीके मिल जाना ये सबसे बड़ी चीज है। लड़ाई तो संसार में होती रही है, लेकिन इस तरीके से मिल जाना एक धार्मिकता का प्रतीक है। जिन लोगों ने टीवियों में, चैनलों पर, व्हाट्सएपों पर और लड़ाई का जो मजाक उड़ाया है, कई चैनलों ने भी उड़ाया, खूब मजे लिए, देखा ये हो रहा है चतुर्मास में, देखो ये हो रहा है। उनसे कहना है कि अब इसका भी व्हाट्सएप चलाएं कि जैन समाज, साधु के भक्त ऐसे लड़ते हैं और ऐसे मिलते हैं। पत्रकारों ने बड़ा चढ़ा करके बहुत लिखा। अब इस मिलन की कहानी भी लिखें कि देखा भारत देश कैसा है, देखा जैन समाज कैसे हैं। आज इन लोगों ने कोई किसी के सामने बहुत बड़ा चीज, आज मेडिना परिवार से मैं कहना चाहूंगा, आपने साधारण काम नहीं किया है, आज भगवान महावीर स्वामी का झंडा ऊंचा किया है और आपका परिवार बहुत सम्मान का पात्र है, बहुत बड़ा पात्र है। और गलती से हुई है, गलती होने के बाद अपने आप में क्षमा मांगना, समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी चीज कहलाती है। इसलिए अब दोनों परिवारों से यही है और अब इनके लिए यही है कि जब इन्होंने ड्यूटी देते समय किया है तो कुछ समय के लिए, दिवाली तक के लिए, ये कुछ ड्यूटी पर हमारी सेवा में आदि में, दर्शन आदि के लिए मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन सेवा आदि में कम से कम दिवाली तक के लिए आपको रोक लगाई जाती है। बस यही है। उसके बाद सभी लोगों के लिए मेरा कहना है, वात्सल भाव से कभी भी ऐसी गलती ना करें। मैंने सब कुछ बता दिया है। श्रीमान भागचंद जी जैन पटना बुजुर्ग अपनी भावना रख रहे हैं पूज्य गुरुदेव की चरणों में। हेलो, बोलो मुनि पुंगा। और आज के बाद अब बेटा तुम शांत रहना, दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र करके, अपना पश्चाताप करके और आगे अपने सावधान 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और पढ़े। बोलो मुनि पुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। महाराज जी, मैं 2-4 शब्द
आपके सामने रखना चाहता हूँ। निवेदन है, मुझे अनुमति प्रदान करें। महाराज जी, आप महाव्रतों का पालन करते हैं और आपके जो शिष्य हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, भैया जी वगैरह हैं, ये वृत्ति की भूमिका में हैं। और महाराज जी, यदि यह घटना वृत्ति के साथ नहीं होती तो इस बात के लिए बहुत सामान्य रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता। यह बात आप भी बता चुके हैं कि वृत्ति के साथ ऐसा नहीं होना था। यदि वृत्ति के द्वारा कोई ऐसी सोच में या भूलवश कोई अपराध या उसकी ऐसे लगा हो कि बहन जी ने हमारी बेइज्जती कर दी, तो कम से कम इनके लिए इस जैन धर्म में होने के कारण। अब वो मैंने बोल दिया सब अच्छा है, मैंने तुम्हारे पहले ही हम सब बोल चुके हैं बाबू। अब तुम अपना प्रश्न करो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी तरफ से मैं बोलूंगा। जी जी, मैंने बोला है, आपने बोला है। महाराज जी, आप कोई प्रश्न करें। हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि अपनी एक बात आई है कि औषधि शास्त्र अभय आहारा, एक दान की श्रेणी में अभय दान की भी महिमा आई है। तो मैं और मेरी पूरी पटना समाज महाराज जी आई है, पूरी पटना समाज आई है। और ये महाराज जी, यह समाज उस दिन भी आ सकती थी जिस दिन ये घटना हुई, मगर मैंने सोचा कि धर्म और साधु, इस पर दोनों पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आज ऐसी घटना हुई और पूरी समाज टूट पड़ी। महाराज जी, मैं अल्प ज्ञान होने के कारण एक और बात कहता हूँ कि हमारे गांव की बहुत छोटी सी समाज है, 50-60 घर की समाज है, और हमारे गांव की 10,000 के करीब जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ बनिया बोलना एक आईपीसी की धारा 302 का अपराध माना जाता है। मगर महाराज जी, क्योंकि ऐसी जगह यह बात हुई तो उस और वृत्ति के साथ। दादाजी, मैं पटना समाज के संबंध में बोले देता हूँ। पटना समाज इतनी खूंखार है, इतनी खूंखार है, इतनी खूंखार है, लेकिन कितनी खूंखार हो, वो साधु के सामने शरणागत है। क्योंकि कितने खूंखार में आते, जैसे वो मेरे सामने आते तो सारी पटना समाज मुनि भक्त समाज है। इसलिए अब आप उसको, क्योंकि लाइव चल रहा है, उसको अपन ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि कोई पुनः कोई बात नई बन जाए तो अच्छी नहीं। क्योंकि भुजुई आंख में थोड़ा भी कुछ विचार करें तो ठीक नहीं। अब अपना वातावरण बन गया है, आंसुओं का पश्चाताप हो गया है। समर्पण से बड़ी चीज, बड़े बड़े अपराध मुनि राज को कितना भी बड़ा उपसर किया और उसने समर्पण कर दिया, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता, इससे बड़ा कोई समर्पण नहीं होता। प्राण भी ले लो तो इससे ज्यादा नहीं होगा। प्राण लेने पर भववांतर तक बैर बनता है और समर्पण के बाद बैर खत्म हो जाता है। इसलिए आज जो हुआ है, प्राण लेने से तुम पूरी समाज आकर के प्राण भी ले लेते तो वो हासिल नहीं होता, होसा जन्म जन्म का बैर। और आज जो हुआ है वह जन्म जन्म का बैर खत्म होकर के एक जैन धर्म का झंडा ऊंचा उठा है। यह पुण्य भी पाटना समाज को लगेगा। बस ठीक है। महाराज जी, कल पटना वालों ने कहा था क्रोध को बैर में परिवर्तित नहीं होने देना है, और उसी लाइन पे ये सारी बातें आगे बढ़ी और आज इतना अच्छा निराकरण हुआ। आपके श्रीमुख से जो भी प्रायश्चित और दंड मिला, विशाल भाई ने स्वीकार किया। मेरी प्रार्थना सभी व्हाट्सएप वीरों से है, अब विशाल की कोई आलोचना किसी व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए। और इस प्रकरण के लिए यदि कोई व्हाट्सएप चले तो सिर्फ इस बात के लिए चले कि समाधान ऐसा होता है, इतने अच्छे से समाधान हुआ। अब कोई किसी की आलोचना नहीं, सारी चीजों पे विराम लग जाए। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये बात कही जाए, ऐसी प्रार्थना है। सभी लोगों से मेरा कहना है, इस केस की तो व्हाट्सएप आज के बाद बंद ही होना चाहिए। और आज के बाद इस केस की आलोचना होगी तो वो धर्मद्रोही, मुनि भक्त द्रोही और अहिंसा धर्मद्रोही माना जाएगा। इसलिए दूसरी बात है, सभी प्रसंगों पर मेरा कहना है, सारे भारत से मेरा कहना है, ये व्हाट्सएप चलाना बंद करो। ये व्हाट्सएपों से कुछ नहीं हो रहा है। दो व्यक्तियों की आपसी की लड़ाई से सारा भारत मजे ले रहा है।
दूसरे लोग मजे ले रहे हैं, साधु साधुओं के ऊपर व्हाट्सएप चल रहे हैं, समाज समाज के ऊपर व्हाट्सएप चल रहे हैं, भक्त भक्त के ऊपर व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। मेरा तो सभी को एक ही बात है कि ये सब चीजें बंद करो। व्हाट्सएप एक ऐसी चिंगारी है जो छोटी सी चिंगारी है व्हाट्सएप, लेकिन उसकी जब आग भड़कती है तो सारे विश्व को, सारी समाज को, सारे धर्म को निगल जाती है। मैं 3-4 बार पहले कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सभी पक्षों से कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप बंद करना चाहिए। और इस पर मैं तो कानून से कहता हूँ, कानून के अनुसार भी ऐसी व्हाट्सएपों को जिससे अशांति फैलती हो, बेईमानी फैलता हो, ऐसी व्हाट्सएपों पर कानूनन अपराध होना चाहिए। नहीं हो तो सामाजिक अपराध तो होना ही चाहिए। और नहीं भी करोगे तो ये मैं घोषणा करता हूँ, धार्मिक अपराध तो है ही, कर्म इसकी सजा जरूर देगा देगा देगा। राहे इंसाफ पर चलना, राहे इंसाफ पर चलना वफादारों की आदत होती है और भगवान से प्यार करना सिर्फ साधु संतों की आदत होती है। मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, गुरुवर के चरणों में आज जो चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार आप छोटा मोटा ना माने। जहां क्रोध और बैर की नदियां बह रही थी, हर आदमी उद्वेलित हो रहा था, उस दशा में भी आज गुरुवर के चरणों में वो सिंह और गाय की तरह दोनों पक्षों ने नतमस्तक किया। हम उन दोनों परिवार के लिए साधुवाद की चाहते हैं और पटना बुजुर्ग समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रवार नमोस्तु करते हुए एक छोटी सी समाज इतनी सी आशा और अपेक्षा जरूर रखती है कि जब इतने बड़े कांड के बाद सब एक हो सकते हैं तो हम छोटी समाज वालों को कब ऐसा गर्व आएगा कि सागर की समाज भी एक हो जाए आपके चरणों में। मैंने कहा ना, दोनों पक्ष निर्वाद होकर के समर्पित हो जाए तो सब कुछ, सागर तो छोड़ो, सारा भारत एक हो सकता है। लेकिन बस एक ही बात है कि सशर्त नहीं हो। सशर्त जब होता है, सशर्त तो कोर्ट में चलते हैं, साधु की स्टेज पर तो बिना शर्त समर्पण होता है, तब ऐसे महान फैसले होते हैं। सब कुछ एक हो सकता है, कोई चीज असंभव नहीं है, बस समर्पण की बात है। ओम शांति।